लॉर्ड मेरे प्रिय, एक बार हम फिर अपने खुदा का धन्यवाद देंगे कि खुदावन ने एक और मुबारक शाम हमें दी कि हम उसके निकट उपस्थित होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो, सबसे उत्तम स्थान, सबसे अनमोल स्थान जो है वो खुदा की ओर से हमें मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदावन का वचन हमें यही कहता है कि उसके निकट बने रहना ही जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, धन्य वे हैं जो अंतिम समय तक बने रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, ज़रूरी ये है कि हम खुदा के निकट बने रहें और खुदा हमारे निकट बना रहे। क्योंकि जिस तरीके से आज ये समय है बहुत ही कठिन, लेकिन ये कठिन समय उनके लिए है जो खुदा पर विश्वास नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हम जो खुदा में हैं, खुदा को जानते हैं, उसमें विश्वास करते हैं और दिन प्रतिदिन खुदा हमें बढ़ा रहे हैं। खुदा ने कहा, देखो ये सारी बातें जो इस दुनिया में घटती हैं वो सारी बातें क्या मैंने तुम्हें पहले से नहीं कही। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे लिए एक आनंद का समय है और प्रति शाम खुदावन के उपस्थिति में हम जब यहाँ आते हैं तो एक आनंद है मेरे प्रियो। क्योंकि खुदावन ने हमें एक अलग ही समय में, अलग ही दुनिया में रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया में तो कठिनाइयाँ हैं, दुनिया में तो परेशानियाँ हैं, परंतु खुदावन के निकट हर चीज़ की भरपूरी है और आनंद और हर्ष और उल्लास है। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रियो। इसलिए खुदावन का कलाम हमें सिखाता है कि मनुष्य के लिए खुदा की डेवड़ी पर बिताया हुआ एक पल पृथ्वी के बिताए हुए 1000 वर्षों से कई ज़्यादा उत्तम है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं उस खुदा का जो हम निकम्मों पर वो फजल करता है। हम इस योग्य तो नहीं कि हम यहाँ पर आएँ, हम इस योग्य नहीं कि हम इतने पवित्र खुदा को, इतने पवित्र वचन को जानें, परंतु उसी ने हमें चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसने कहा अपने वचन में कि देखो मेरी दया तुम पर इसलिए बनी है क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु की इबादत करेंगे और उसकी महिमा में चलेंगे, उसकी स्तुति गाएंगे। क्योंकि हर एक आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य वो मेमना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने हमारे लिए अपने आप को वध किया, हमारा निकट कुटुंबी बना था कि आज हम यहाँ छुड़ाए जाएं और उसकी उपस्थिति में आए। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना में चलें और मेरा निवेदन है घर का कोई सदस्य हमें प्रार्थना में अगुवाई करे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको इस प्रार्थना सभा में जब हम सब भाई रोहित के साथ एकत्रित हुए हैं, आमंत्रित करते हैं अपने बीच में कि प्रभु आप यहाँ पर हमारे बीच में आइए और जो भी वचन हमारे अंदर बोया जाए प्रभु, वो आप जैसा चाहते हैं प्रभु, कि आपने कहा है प्रभु कि अच्छी ज़मीन पे गिरे वो वचन प्रभु कि 100 गुना फल लेकर के आए। प्रभु तेरे वचन हमें उस जीवन की ओर ले जाते हैं प्रभु, जो जीवन तूने हमें दिखाया है, जो तू चाहता है कि हम उस जीवन को प्राप्त करें। प्रभु हमें इस योग्य बना प्रभु कि हम इस प्रार्थना सभा के द्वारा उस जीवन की ओर एक कदम और आगे बढ़ा सकें प्रभु, और तेरी स्तुति और तेरा महिमा और तेरी गान इस परिवार के थ्रू हो सके प्रभु, हम ये विनती करते हैं प्रभु। हे पवित्र आत्मा, हम आपको आमंत्रित करते हैं अपने बीच में और विनती करते हैं कि आपका सहचर्य हम सबको प्राप्त हो, भाई रोहित को प्राप्त हो, और उनके द्वारा जो भी हमको बताया या सिखाया जा रहा है, जो प्रभु तूने हमें दिया है उनके माध्यम से देने जा रहा है प्रभु, वो सब फलवंत होने पाए प्रभु। इस घर से प्रभु तुझे महिमा और आदर मिलने वाला हो सके प्रभु। हम सब निरंतर तेरे भय में जिए प्रभु, क्योंकि तेरा भय उत्तम जीवन की ओर हमको ले जाता है प्रभु। प्रभु हमारी मंजिल तू है प्रभु, हम तेरे आने का इंतज़ार करते हैं प्रभु और उसी की तैयारी में लगे हुए हैं प्रभु। प्रभु हमारी सहायता कर और हमारे बीच में आकर हम सबको अपनी महिमा से भर दे। ये छोटी सी प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए खुदा की महिमा और खुदा की स्तुति के लिए हम गीत में जाएंगे। प्यासा
हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तेरी पूजा निश दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा निश दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी मैं तो ना मांगू, सोना चांदी मैं तो ना मांगू, मन तेरा प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरा प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू बन जाए श्रद्धा सुमन, तू जो बन जाए श्रद्धा सुमन, पुष्प पराग सा झरता रहूं मैं, पुष्प पराग सा झरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। जो मेरे दिल में वास करे, तू जो मेरे दिल में वास करे, पास से नित नित डरता रहूं मैं, पाप से नित नित डरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे ढूंढ रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। धन्य वे हैं जो उसे खोजते हैं, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि उन्होंने उसे पाया भी है। आमेन। Amen. क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है, मेरे प्रियो जिसने मुझे नहीं खोजा उन्होंने भी आज मुझे पा लिया। प्रेज द लॉर्ड। पर धन्य वे हैं जो उसे खोज रहे हैं, क्योंकि मेरे प्रियो खुदावन का कलाम कहता है, जब तुम ढूंढोगे तो पाओगे। आमेन। Amen. एक और गीत की ओर हम जाएंगे आज का दिन यहोवा ने और हम बनाया। गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं,
का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु का नाम मुबारक है। Hallelujah. कि उसने ये दिन बनाया और हमें दिया कि हम उसके निकट, हम जैसे निकम्मे उसके निकट यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आइए हम खुदा के वचन की ओर बढ़ें, और इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे एक कोरस गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पाप में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा। आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. एक छोटी सी गवाही है जो मैं आपके Hallelujah. साथ शेयर करना चाहूँगा। प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. खुदा की दया से खुदावन बहुत इस्तेमाल करते हैं हम जैसे लोगों को, हम जैसे निकम्मों को। तो मैं धन्यवादित हूँ इस बात का कि खुदा ने वो वरदान दिया है, क्योंकि हर एक को वरदान नहीं मिलता, और बिना उसकी आज्ञा के हम उसकी सेवा भी नहीं कर सकते। तो खुदावन ने एक वरदान दिया, और मैं कल ट्यूशन दे रहा था, कुछ ट्यूशन ले रहा था, तो एक ब्रदर हैं, हिंदू हैं, नजाती हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा जानने की इच्छा रखी इस मीटिंग के बारे में, जो हमारी 5 बजे की मीटिंग खुदा की दया से रेगुलर चल रही है। तो उस मीटिंग को जानने की इच्छा रखी, तब उन्होंने पूछा कि ब्रदर आपकी मीटिंग जो है वो क्या कभी कभी चलती है या कैसे, क्या है वो? हमने कहा ब्रदर हमारी मीटिंग जो है वो रेगुलर 365 दिन चलती है।
तो उसको जानने के बड़ा ही वो उनको अच्छा भी लगा और थोड़ा सा वो चकित भी हुए कि कैसे 365 दिन मीटिंग है। और एक गवाही जो उन्होंने ये दी कि कहते हैं कि हम इस मीटिंग को रात में लगाते हैं सुनने के लिए, और रात में जब लगाते हैं तो जब उसको सुनते हैं तो सुनने में हम ऐसा नहीं करते कि हम बढ़ा के देखते हैं कि यहाँ पर ब्रदर क्या कह रहे हैं, यहाँ क्या कह रहे हैं। वो हम उनको भले ही हम थोड़ा सुने लेकिन सुनते हैं, और जो सुनने के कारण एक चीज़ ये होती है कि हमें नींद बड़ी बढ़िया आती है। तो मेरे प्रिय, खुदावन का काम है और खुदावन ने हम ही सबको मोल लिया, हर एक जाति से, हर एक भाषा वालों से और हर एक लोगों से उसने अपने लोगों को मोल लिया है। और हम नहीं जानते कि खुदा के लोग इस समय कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, परंतु ये है कि खुदा का काम बहुतायत से लोगों के जीवन में चलता है, जिसे हम भी इस सभा में, इस मीटिंग में देख पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे और हम निकालेंगे। आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं प्रभु के वचन को इज्जत देने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। कुलूसियों की पत्री तीसरा अध्याय। जी। हालेलुया। कुलूसियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय। और इसकी आपको फिलिपियो के बाद मिलेगा, गलातियो, इफिसियो, फिलिपियो, कुलूसियो। इफिसियो के बाद फिलिपियो, फिलिपियो के बाद आपका कुलूसियो आएगा। 10वीं आयत और 11वीं आयत। 3 का 10 और 11 पढ़ेंगे। कुलूसियों की पत्री तीसरा अध्याय 10वीं और 11वीं आयत हम एक साथ पढ़ेंगे। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना सुक्ति, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। आमीन। खुदावन अपने पढ़े गए वचन को हालेलुया हालेलुया समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना प्यारा समय खुदा ने हमें दे दिया। बेटा आप लोग यहाँ आ जाओ, एकदम आ जाओ, इधर आ जाओ। प्रेज द लॉर्ड। आनंद मनाइए कि हम प्रभु की स्तुति में हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसकी महिमा में हैं। उसकी स्तुति और महिमा कैसे होती है? आत्मा और क्योंकि खुदावन ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी स्तुति और महिमा आत्मा और सच्चाई से करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम आत्मा और सच्चाई से उसकी स्तुति और आराधना करते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आत्मिक रीति में बढ़ते हैं। क्योंकि प्रभु कहता है तुम व्यर्थ ही प्रभु प्रभु कहते हो, तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। तुम देखो प्रभु प्रभु तो करते हो, परंतु तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। प्रेज द लॉर्ड। क्या है खुदा का वचन? हालेलुया। एक बहन आज जब मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा, मैं उसके लिए बता चुका हूँ। आईटी चौराहे पर रहती है, फ्रैंकलिन। और वो बहन जब मैंने प्रार्थना करी तो प्रार्थना करने के बाद मुझसे बोलने लगी, पास्टर साहब मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने कहा हाँ बताइए। मैं जब आज डॉक्टर के पास कल गई थी, कल जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर कह रहा कि ये कैसे हो गया कि आप चलने लगी, क्योंकि जिस पोजीशन में आप थी उस पोजीशन में तो आप बोल भी नहीं सकती थी।
आप चलने कैसे लगे? तो उस बहन ने बताया कि मेरे लिए प्रेयर होती है और इसलिए मैं 22 से 25 दिन में चलने फिरने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो बहन 70 साल के ऊपर है। वो बहन गिर गई थी, उसके ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई थी और वो अपनी ज़बान से एक शब्द नहीं बोल पा रही थी, लेकिन उसके कान पे मोबाइल लगा के प्रार्थना करते रहे और वो हील हुई। खुदा का आत्मा है, हरी हरी चराइयों में चराता है। भाई ने एक का नंबर दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, अंशिका खरे, हालेलुया। और वो बहन से मेरी बात हुई और आज वो बहन इस एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गई है, कह रही कि जब आप लोग प्रार्थना में खड़े होते हैं तो हम भी खड़े हो जाते हैं, आप लोग जब बैठते हैं तो हम भी बैठ जाते हैं। पहले मैं 5 मिनट भी नहीं सुन पाती थी, अब मैं पूरा मैसेज सुनती हूँ। ऑफिस जाने समय मैं लगा देती हूँ, ऑफिस से लौटते समय मैं लगा देती हूँ, अपने घर में तो मैं सुनती हूँ। और जब से मैं वचन सुन रही हूँ मेरे जीवन का अंधकार दूर हो रहा है। अब वो बाइबल पढ़ती है और मती 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11वें अध्याय पे पहुंच गई है। और वो हर एक चीज को जब पढ़ती है तो एक प्रश्न करती है, और जब वो बोलती है ना तो वो आयतों को बोलती है, आयतों को बोलती है पूरी, एकदम पूरी आयतें बोलेगी वो। मती से 1 अध्याय 2 अध्याय उसमें ये लिखा है। ब्रदर हमें ये बताइए उसमें ये क्या लिखा है? ये फरीसी और यहूदी शास्त्री कौन है ब्रदर? ये प्रभु क्या कह रहा है कि मैं तलवार चलाने आया हूं? ये बपतिस्मा क्या है? उसने कहा ये बपतिस्मा क्या है ब्रदर? लैंग्वेज चेंज हो गई, उसकी तो लैंग्वेज चेंज हो गई। मैं यहां से सब कुछ देख रहा हूं खुदा की आत्मा में कि वो जो बोल रही है खुदा ने उसकी बोली बदल दी। वो कह रही ब्रदर ये बताइए कि कुछ तो इसमें सच्चाई है, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते तो वो बातें बताते हैं जो मेरे जीवन में आज घटी। आपको कैसे मालूम कि मेरे जीवन में आज ये हुआ है? मैंने कहा ब्रदर सिस्टर देखिए, आपने फोन करा प्रार्थना कराने के लिए कि चंगे हो जाएं, लेकिन चंगाई से पहले उद्धार आता है। मनुष्य ने चंगाई को पकड़ा लेकिन उद्धार को छोड़ा, लेकिन भविष्यवक्ता उद्धार को लेके आता है। खुदावन यीशु मसीह उद्धार करता यीशु मसीह है। उसने इससे पहले कि अपने अभिषिक्तों को भेजे, उसके अभिषिक्तों ने इससे पहले कि किसी को चंगा किया उसको बताया कि यीशु मसीह कौन है, उस पर ईमान लाओ। और वही बात मैं आपको बता रहा हूं। आपकी बेटी तो चंगी हो गई, कम से कम आधा घंटा 40 मिनट बात होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे सिस्टर कहती बस ब्रदर 5 मिनट और दे दीजिए मुझे। हालेलुया। और मुझे नहीं मालूम वो कौन है, कहाँ क्या करे क्या नहीं। भाई ने बस नंबर दिया और उनसे केवल फ़ोन पे बात होती है। मैं उनको वचन से बताता रहता हूँ। आज वो पूरी आयतें बोलती है, उसका बोलना चेंज हो गया है। मैं भी नहीं जानता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जानता खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा कार्य कराता है ऐसे कि ब्रदर सच में ये ज्योति है, सच में ये यीशु ही खुदा है। मैं अब तक कितने देवी देवताओं को पूछती थी, लेकिन मेरे जीवन में अंधकार था। लेकिन जब से मैंने खुदा को जाना, मैं चलने लगी, मेरे जीवन में उजियाला आ रहा है।
मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच बताऊं, खुदा का कलाम कहता है ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आऊं और तुम्हारे जीवन में बदलाव ना हो। बदलाव का होना निश्चित है। और ये मान लो कि खुदावन यीशु मसीह इस सृष्टि में हमें जीवन देने आया, और इस जीवन को जितनों ने ग्रहण किया वे उद्धार पाए। जीवन तो ये है। मनुष्य आज जीवन पता क्या सोचता है? ये सांस। मनुष्य सोच रहा है ये सांस है जीवन। मनुष्य सोच रहा है ये सांस है जीवन। सांस नहीं, ये वचन है जीवन। क्योंकि जब ये वचन कहा गया तब ये जीवित हो गया। निकालो आयत, उत्पत्ति 2 अध्याय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए चलें देखें खुदा हमें कहाँ ले चलता है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसकी मेरे प्यारे भाई बहनों उसकी 7वीं आयत पढ़ें। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि पर मिट्टी से रचा और उसके उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया उसने जीवन का श्वास। आमीन। तब यहोवा खुदा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। ये जीवन का श्वास क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये जीवन का सांस है क्या? आमीन, हालेलुया। जीवन का सांस। कुलूसियो उसका 3 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा, और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। अर्थात ये जीवन का सांस है खुदावन यीशु मसीह का मनुष्य तत्व। ये उसने अपने निज भाग से मनुष्य में अपनी आत्मा से एक स्वर्ग देह डाल दी। आमीन। और जब ये स्वर्ग देह गई तो उसमें खुदा की समानता आ गई। तब खुदा ने कहा मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। आमीन। देखिए वचन क्या कह रहा है। कुलूसियों उसका 3 अध्याय उसकी 10वीं आयत, और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। ये नया मनुष्य तत्व क्या है जो नया बनता जाता है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है ये नया मनुष्य तत्व? आइए हम देखिए कोरिन्थियों। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोरिन्थियों उसका 15वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे खुद नहीं मालूम। प्रेज़ द लॉर्ड। कोरिन्थियों उसका प्रेज़ द लॉर्ड 2 कोरिन्थियों नहीं 1 कोरिन्थियों उसका 15वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए देखें ये नया क्यों बनता जाता है। ये नया क्यों बनता जाता है? जब प्रभु ने हमारे नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया तो हम तो नए बन गए। अब या कुलूसियों की पत्री कह रही है कि वो खुदा की समानता में उसके मनुष्य तत्व में नया बनता जाता है। क्यों ऐसा? अभी आपने पढ़ा कि उसने भूमि की मिट्टी ली और आदम को रचा
और रच के उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। और जब फूंक दिया और यूं आदम जीवित प्राणी बन गया। तो कुलूसियों की पत्री ये क्यों कह रही है कि वो नया बनता जाता है उसके मनुष्यत्व में? आमीन। उसके मनुष्यत्व में वो नया क्यों बन रहा है? क्योंकि कहीं कुछ घट गया, और जब कहीं कुछ घटा तो वो खुदा की समानता से गिर गया, और जब वो खुदा की समानता से गिर गया तो वो पाप का भागीदारी हो गया। आइए देखें पहला कुरिन्थियों 43 वर्ष पढ़ें। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और 43। एक मिनट ब्रदर, साथ में पढ़िएगा। पढ़ो, साथ में पढ़िए। वह अनादर के साथ बोया जाता। ये देखिए कैसे बोया कैसे गया। उसके मनुष्यत्व में वो बढ़ रहा है। सैमुएल एक हाथ वहां रखे रहो। कुलूसियों उसका 3 पढ़ो जरा। 10। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। नए मनुष्यत्व को पहना है। नए को क्यों पहना? आमीन। ये क्यों है नया पुराना? ये नया पुराना क्या है? ये नए पुराने की बात न करो। कह रहा नए मनुष्यत्व को पहन लिया। कुलूसियों उसका 3:10 पढ़ो जरा। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। हाँ, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। जो सृजनहार के स्वरूप के अनुसार नया बन रहा है। तो प्रभु आपने तो आदम को भूमि की मिट्टी ली और रचा और नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। अब ये फिर आपके स्वरूप आपकी समानता मनुष्य तत्व में क्यों बन रहा है नया? जब प्रभु आपने बना दिया है तो आपने कोई घटी की चीज तो बनाई नहीं है, तो ये फिर क्यों नया बन रहा है बात है कि नहीं है? एक तरफ बता रहा वचन उत्पत्ति में कि खुदा ने भूमि की मिट्टी ली और आदम को रचा। बहुत ध्यान सुनो बेटा, वचन बहुत ध्यान से सुनो। आदम को रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और यूं आदम जीवित प्राणी बन गया। फिर हमने एक तरफ सुना कुलूसियों का 3:10 कि और खुदा के स्वरूप उसकी समानता उसके मनुष्य तत्व में वो नया बनता जाता है। जब खुदा ने बना दिया तो नया पुराने की बात ही नहीं। अब ये नया क्यों बन रहा? फिर हम आए कुरिन्थियों में, पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां अध्याय और उसकी कौन सी 43 वर्ष में लिखा है वो अनादर के साथ बोया गया। ये पकड़ो, ये नया क्यों बन रहा है? क्योंकि बोया गया अनादर के साथ। अरे बोया कैसे अनादर के साथ गया है? खुदा ने मिट्टी ली, बोलो, खुदा ने मिट्टी ली और रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। कहाँ अनादर के साथ बोला बनाए? कहीं लिखा अनादर? खुदा ने बनाया। खुदा ने जब बनाया तो अनादर कैसे है? आमीन। लिखा अनादर के साथ बोया गया।
ये वचन है। इसको समझने के लिए हमें अपनी समझ को हटाना है। उसने कहा अपनी समझ का सहारा ना ले, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रख। अब थोड़ा सा हम इन तीनों आयतों को पढ़ेंगे, ठीक है। आप कुलुसियों 3:10, आप कुरिन्थियों खोले रहिए, कुरिन्थियों खुला ना, पहला कुरिन्थियों, ठीक, 15:43। अब आप आइए उत्पत्ति में। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति उसका देखो, आदम की जगह अपना नाम बोलना, पढ़ो। तब यहोवा परमेश्वर ने मुझे, नहीं, मुझे क्या होता है, हाँ, तब यहोवा खुदा ने, तब यहोवा परमेश्वर ने रूबेला को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। अब और लिखा हुआ क्या हुआ, फूंक दिया, और रूबेला जीवित प्राणी बन गई, ठीक है। इस तरह से रूबेला बन गई, इस तरह से आदम बन गया। अब कुलुसियों 3:10, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। नए मनुष्य तत्व को पहन लिया कि जो अपने सृजनहार के अनुसार, उसके अनुसार नया बनता जाता है। अब उसके अनुसार नया क्यों बन रहा है कि जब खुदा ने अपनी ही सांस फूकी, तब पता चला। पहला कुरिन्थियों 15 और 43 में, 43 बोलते हैं ना, 43 में, हाँ, 43 में क्या लिखा है, वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। अनादर के साथ बोया गया और तेज से जी उठा। ये जो तेज से जी उठा है, ये नया बनता जा रहा है मनुष्य तत्व में। अपने सृजनहार के मनुष्य तत्व में जब वो नया बनता जाएगा तो वो तेज से जी उठेगा। लेकिन इससे पहले कि वो तेज के साथ जी उठे, वो अनादर के साथ बोया गया है। और ये जो अनादर के साथ बोया गया है, इसी को पकड़ना है। क्योंकि जब हम अनादर को साथ बोए गए हैं, तो हम जब इसको पकड़ेंगे तब हम तेज के साथ जी उठेंगे। अगर हमें यही नहीं मालूम हम बोए कैसे गए हैं, किसी को मालूम ही ना हो कि भूमि में बीज कहां बोया गया, तो बीज के ऊपर खड़ा, पैर के नीचे पौधा और दवाई खड़ा। हमें ये मालूम हो कि हम अनादर के साथ बोए गए हैं। क्यों अनादर के साथ बोए गए? क्योंकि प्रभु ने जिस रीति से हमें बनाया, उस रीति से हम उत्पन्न नहीं हुए। हमारा उत्पन्न होना अनादर के साथ है। उत्पत्ति 3, अब पकड़िए वचन को, प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति 3, हालेलुया। और उसका, प्रेज़ द लॉर्ड, दूसरी आयत से पढ़ें। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसे खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब
तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ कर लंगोट बना लिए। ये अब उनको मालूम हो गया हम नंगे हैं। क्यों? उनकी आंखें खुल गईं। क्यों? क्योंकि स्त्री ने पहले उस फल को खाया। क्या किया? खाया। और जब स्त्री ने खाया और देखा कि अच्छा है, तो वो गई और फिर आदम के साथ भी उसने उस फल को खाया। तो पहले उसे जब फल को खाया तो उसने सर्प के साथ खाया। किसके साथ खाया? और सर्प के साथ खाया यानी संगति करी। और जब सर्प के साथ संगति करी तब वचन बताता है, पहला यूहन्ना पढ़ो जरा, पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय पढ़िए। सर्प के साथ संगति करी। जब सर्प के साथ संगति करी तो उसने खाने में उसको मन भाव और अच्छा लगा, खाने में अच्छा लगा, उसने उस फल को ले जाके आदम को दिया। पढ़े जरा क्या लिखा है। पहला यूहन्ना ना, पहला यूहन्ना 3:12। पहला यूहन्ना है, पहला यूहन्ना आगे आएगा और आगे आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। ये आ गया पहला यूहन्ना 3:12। और कैन के समान ना बने, और कैन के समान ना बने, जो उस दुष्ट से था, जो उस दुष्ट से था। यानी कैन किससे है? दुष्ट। और सर्प कौन है? दुष्ट। पहले हवा ने जब फल खाया तो सर्प के साथ खाया, अनादर के साथ बोया गया। यही तो बात है, अनादर के साथ बोया गया और तेज के साथ जी उठा। ये तेज के साथ जी तब उठेगा जब इसको मालूम होगा कि ये कहां से निकला है। मूसा को मालूम था कि मैं पानी से निकला हूं। मूसा का मतलब पानी का बपतिस्मा, पानी से निकला है मूसा। आमीन। और आज हमें नहीं मालूम कि हम कैसे निकले। कैन और हाबिल, जब हवा सर्प के पास गई तो कैन, और जब हवा आदम के पास आई तो हाबिल। और वचन बता रहा पहला यूहन्ना 3:12 कि उस दुष्ट के समान ना बने, कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। तो यानी कि हमें इस दुष्ट से उत्पन्न हम सब हुए हैं, क्योंकि सबने पाप किया। अब जब सबने पाप किया तो सब अनादर के साथ बोए गए, और जब सब अनादर के साथ बोए गए तो आज हमें तेज के साथ उठना है। और तेज के साथ हम कैसे उठेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यहां पर तो लिखा अनादर के साथ बोए गए। और क्लियर कर लें इसको थोड़ा सा, उत्पत्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, और इसको क्लियर करें। उत्पत्ति उसका 4था अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड।
अच्छा ये बताइए, इस पृथ्वी पर जब हम आए हैं तो जब हम अपने पिता अपनी माँ से उत्पन्न हुए तो हमारा एक वंश बना। आमीन है, आमीन है, एक वंश। ठीक। अब अगर हमारे माँ बाप से हम पैदा हुए तो हम अपने माँ बाप के वंश हैं, और हमारे माँ बाप से एक और संतान उत्पन्न हुई तो वो भी हमारी वंश होगी। वंश अलग होंगे कि वंश एक ही होगा? एक वंश होगा। इसको पकड़ो, वंश कितना होगा? एक। माँ बाप एक तो वंश भी एक। अब पढ़ें उत्पत्ति 4:25 पढ़ें। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया। आदम हव्वा के पास गया। क्यों? क्योंकि केन ने हाबिल का वध कर दिया। जो खुदा कहता है ना, अब्राहम, इसहाक और याकूब की संतान, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। इससे पहले अब्राहम आए, आमीन। इससे पहले इसहाक आए, आमीन। इससे पहले कि याकूब आए। ये अवश्य था कि सेत के, हाबिल के जगह कोई आए। अगर हाबिल की जगह कोई नहीं आता तो अब्राहम नहीं होता। क्या ये वचन है? यस। हाबिल को वध कर दिया। अब पढ़ें उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 25वीं आयत पढ़ें। क्या लिखा है? पढ़ो बेटा, पढ़िए। हाँ। और आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया, यानी एक बार गया था तो हाबिल हुआ था, और आदम अपनी पत्नी के पास फिर इसलिए गया क्योंकि केन ने हाबिल का वध कर दिया। अब और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, उसने एक पुत्र को जन्म दिया, और उसका नाम यह कह के शेत रखा। उसका नाम ये कह के सेत रखा। परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको केन ने घात किया था, जिसको केन ने घात किया कि और वंश, एक और वंश ठहरा दिया है। एक और वंश ठहराया है। अर्थात खुदा ने हाबिल की जगह सेत को रखा और सेत से एक वंश ठहरा दिया। तो ये हाबिल और शेत एक वंश हैं। और अभी आपने पढ़ा केन जो दुष्ट से है, ये एक और वंश है। तो ये जो केन जो दुष्ट के वंश से है, ये किसका पति है? पत्नी, इसका कौन पिता है? सर। आज हव्वा ने खाया, उसे अच्छा लगा, फिर वो आदम के पास गई। खुला वचन। अब आदम के पास गई तो आदम से एक वंश आ रहा है, और आदम खुदा का बीज, और जो खुदा का बीज है उससे खुदा का वंश आ रहा है। और ये जो जाते दुष्ट है, इससे एक दुष्ट का वंश आ रहा है, अर्थात झूठी कलीसिया। एक है सच्ची कलीसिया और एक है झूठी कलीसिया। एक है सच्ची दाखलता और एक है झूठी दाखलता। अनादर के साथ बोया गया और तेज के साथ जी उठा। हर एक मनुष्य के जीवन में यह आयत है। हर एक मनुष्य अनादर के साथ बोया गया है। हम सब सर्प की संतान है। कहां लिखा? कहां लिखा हम सब सर्प की संतान है? एक मिनट रुकिए बेटा, देखो उत्पत्ति 3 अध्याय और पहली आयत पढ़ो जरा।
यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब यूहन्ना में सर्प धूर्त था। सर्प धूर्त था। उस कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। दुष्ट कौन है? धूर्त। सर्प धूर्त है। तो क्या हम सब सर्प की संतान है? प्रेज़ द लॉर्ड। खोलें लूका प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका उसका 3 अध्याय लूका उसका 3 अध्याय उसकी 7वीं आयत पढ़ें। लूका 3:7 पढ़ें भैया। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने के लिए निकल कर आती थी, उससे वो कहता था, हे सांप के बच्चों, सांप के बच्चों। समझ में आया? ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। ये देख के बता देता है कहाँ किसके बच्चे हो। सांप के बच्चों, हे सांप के बच्चों। पढ़े आगे। तुम्हें किसने जता दिया तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। भयानक दिन आ रहा है। अनादर के साथ बोए गए हो। अनादर अर्थात सर्प की संतान। क्योंकि खुदा ने तो मिट्टी ली और बनाया और आदम को जीवित प्राणी बना दिया। नथनों में फूंक के आदम बन गया एकदम पवित्र। लेकिन सर्प आ गया और उसने हवा को बहका दिया और व्यभिचार हो गया। और इस व्यभिचार के कारण हम सब व्यभिचार की संतान अर्थात सर्प की संतान, हम सब पशु की संतान, हम अनादर के साथ बोए गए। एक बो रहा था प्रभु भी, और जब प्रभु बो रहा है तो प्रभु अपनी जीवन की सांस डाल रहा है। आमीन। प्रभु अपना बीज डाल रहा है। और जब सर्प आया हवा से संगति करने तो सर्प ने अपना बीज डाल दिया अनादर के साथ। तो वो जीवन, वो मृत्यु का वृक्ष का फल क्या है? व्यभिचार। सेब केला अमरूद नहीं है, वो है व्यभिचार। और कलाम बता रहा, वचन बता रहा, हे सर्प, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने ये जता दिया कि तुम आने वाले क्रोध से बच जाओ। अर्थात हम जब अनादर के साथ बोए हैं तो ये अवश्य है कि हम तेज के साथ जी उठे। और वो करने क्या आए? इस एक आयत में सारा कुछ लिखा हुआ है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जो आयत बोली, अगर 7वीं आयत फिर से पढ़ें। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर क्या लेने आ रही है? बपतिस्मा लेने। तो ये बपतिस्मा क्या तेज के साथ उठा देगा? क्योंकि ये जो भीड़ की भीड़ आ रही है, इसको कह रहा है तुम्हें किसने बता दिया कि तुम आने वाले क्रोध से बच जाओ। सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बता दिया कि तुम आने वाले क्रोध से बच जाओ। तो यानी बपतिस्मा जो है वो हमें तेज के साथ जिलाएगा। कहां लिखा? रोमियो 6 खोलें। ये बपतिस्मा क्या है?
यानी बपतिस्मा एक ऐसी चीज है जो हमें तेज के साथ जलाएगी, क्योंकि कलाम कह रहा, वचन कह रहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि तुम आने वाले क्रोध से बच जाओ। वो सब भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने आ रही थी, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड। तो ये बपतिस्मा क्या है? रोमियो खोलें, प्रेज द लॉर्ड। रोमियो उसका 6वां अध्याय, हालेलुया। हाँ, रोमियो 6, प्रेज द लॉर्ड। रोमियो उसका 6वां अध्याय और उसकी 3री आयत अगर हम पढ़ेंगे, 1 मिनट रुक जाइए, भाई को भी खोलने दीजिए। रोमियो 6:3 क्या है बपतिस्मा? जिसके द्वारा कह रहा कि तुम्हें किसने जब बता दिया, यानी कि ये क्या बचने की ये एक सीढ़ी है। यस, ये एक चिन्ह है। हालेलुया। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा किसे कहते हैं? पढ़ें। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, हाँ, तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। क्या तुम नहीं जानते कि जो हम लोग ने जो मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है? क्यों? क्योंकि जब हम पानी में यीशु मसीह के नाम से गाड़े जाते हैं, गिराए जाते हैं, तो हम पानी में यीशु मसीह के नाम से गाड़े गए हैं। और ये गाड़े इसलिए गए हैं क्योंकि हम अनादर के साथ बोए गए थे। अब जब हम उठेंगे तो हम तेज के साथ जी उठेंगे। और ये तेज के साथ कैसे जी उठेंगे? कि हम यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हो गए। जिस तरह यीशु मसीह मरा और मर के जी उठा, जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वही तुम्हें भी मरे हुए में से जिलाएगा। तो मरे हुए में से जिलाने से पहले हम उसमें मरे। आमीन। किसमें मरे? मसीह में। तब तो पौलुस कह रहा है मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मेरे लिए मरना लाभ है। तो जीवित रहना मसीह है, अर्थात मरना हमें मसीह में। मसीह में क्या मरे? मसीह में मरना है हमें। बपतिस्मे का मतलब क्या बता रहा? रोमियो 6:3 पढ़िए तो क्या कह रहा? हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। ये बपतिस्मा लेने आ रहे थे, भीड़ के भीड़, यीशु मसीह में गड़ने। क्यों यीशु मसीह में गड़ने आ रहे हो? कि हम अपने सृजनहार के मनुष्य तत्व में नए बनते जाएं। अब समझ में आ रहा है नया बनना क्या है? कि हम अपने सृजनहार के मनुष्य तत्व में डे बाय डे उसके ज्ञान में नए बनते जाए। कैसे नए बनेंगे? जब हम मसीह में मरेंगे और जब हम उठेंगे तो अब हम पुरानी सृष्टि नहीं बल्कि नई सृष्टि। और नई सृष्टि कैसे बनेंगे? उसमें मैं लिखा मसीह यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा। यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा क्यों? क्योंकि यीशु ही पिता है, यीशु ही पुत्र है और यीशु ही पवित्र आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब यीशु मसीह आया तो उसने मत्ती 28 में कहा कि ये अवश्य है कि तुम जाओ और जाकर संसार के कोने कोने में मेरे नाम से मेरे सुसमाचार का प्रचार करो और मेरे चेले बनाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। और रोमियो की पत्री कह रही यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा 3 जने हैं। अगर प्रभु ये कह रहा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, तो नामों होना चाहिए, लेकिन कह रहा नाम में। अब पिता का नाम प्रकट करेगा कौन? पुत्र। पुत्र का नाम, तुम इसका नाम इमैनुअल रखना, तुम इसका नाम यीशु रखना। आमीन। पवित्र आत्मा का नाम यीशु।
दिखाओ ये। प्रेज द लॉर्ड। खोलें अगर हम यूहन्ना, अब तीनों के नाम अगर प्रकट हो जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पढ़ें यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 43 वर्ष। यूहन्ना 5 और 43, वो खोलो पवित्र आत्मा। यूहन्ना 5:43 पढ़ो, क्योंकि उसने कहा तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। और अभी आपने देखा रोमियो 6 में लिखा है कि और यीशु मसीह के नाम में गाड़े जाए। आमीन। अब पढ़ेगा 43। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। मैं अपने पिता के नाम, अब यहां पिता का नाम खोल लाए। कभी भी आप ये समझ लीजिए कि पिता किसी का नाम नहीं होता। पिता लिखा होता तो उस पिता के एड्रेस पे नाम लिखना होता है। पुत्र किसी का नाम नहीं होता। पुत्र लिखा है तो पुत्र के सामने नाम लिखना है, क्या कौन पुत्र है। और पवित्र आत्मा किसी का नाम नहीं होता। पवित्र आत्मा किसी का नाम नहीं होता। पवित्र आत्मा नाम है, उसका नाम प्रकट होगा। बाइबल बता रही, क्या बता रही? 43 पढ़े। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। ये देखिए, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। और ये जो कह रहा है मैं अपने पिता के नाम से आया हूं, इसका नाम क्या है? यीशु मसीह, यानी पिता का नाम। इसीलिए तो रोमियो की पत्री में लिखा यीशु मसीह के नाम में गाड़े जाना। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। पिता को किसी ने नहीं प्रकट किया सिवाय पुत्र के। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और मेरा नाम क्या है? यीशु मसीह। अब खोले हैं यूहन्ना 14:26। पवित्र आत्मा का नाम देखें। पुत्र का नाम तो मालूम है ना? पुत्र का नाम मालूम है कि नहीं? केक खाती हो? हाँ। यूहन्ना 14:26। ड्राई फ्रूट्स वाला खाती, प्लेन वाला? चलिए 26। परंतु सहायक हाँ। तथा पवित्र आत्मा, हाँ। जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजा है। ये फिर पवित्र आत्मा का नाम पिकअप करो। सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता पिता मेरे नाम से भेजेगा। अमेन। अर्थात पवित्र आत्मा का नाम यीशु मसीह। मैं अपने पिता के नाम से आया, यीशु मसीह, और इसका नाम इम्मानुएल रखना, यीशु मसीह। तब रोमियो की पत्री कह रही है 6:3 यीशु मसीह के नाम में नए जीवन में तेज के साथ बढ़ना तो इस रीति से है। अब पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा है ही नहीं। ये तो है खुदा ने प्रकाशन में छुपा रखा है। ये अब जो उसको खोल के आएगा वो कहेगा यीशु मसीह का नाम। और खोल लो, और खोलो प्रेरितों 2:38। प्रेरितों 2:38। अब आप देख लीजिए कि क्या शिष्यों ने यीशु मसीह की नाम बात, जो यीशु मसीह ने कहा ना कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, तो शिष्यों ने क्या बपतिस्मा दिया इस नाम में? शिष्य कौन है? पतरस। सबसे पहला पतरस आता है। रुक जाओ बेटा, एक मिनट। हाँ, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। पतरस कह रहा यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। क्यों? पतरस पे खुला है ये रेवलेशन। पिता का नाम यीशु, पवित्र आत्मा का नाम यीशु, पुत्र का नाम यीशु, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। आगे क्या लिखा है? तो तुम पवित्र
आत्मा का दान पाओ तो पाओगे दान। दान कब पाओगे? अनादर के साथ बोए गए और तेज के साथ जी उठे। तो ये जी उठना क्या है? जब दान पाओगे, और बिना दान पाए अनादर के साथ बोए हुए हो, उठ नहीं पाओगे, क्योंकि अनादर के साथ बोए हो। और इस अनादर को नष्ट करने के लिए खुदा ने अपने लहू को बहाया, और जब खुदा ने अपने लहू को बहाया, तब हम उसके तेज के साथ जी उठे। और लहू को किसी ने नहीं बहाया, यीशु मसीह ने बहाया। इसलिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा, बार बार कह रहा है यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा। तो यीशु मसीह तो कह रहा है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा तो यीशु मसीह तो ये भी कह रहा है कि तुम सुनो, मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात करोगे तो क्षमा हो जाएगी, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में बात करोगे तो क्षमा नहीं होगी। पवित्र आत्मा आएगा और तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। तो यीशु मसीह तो ये भी कह रहा है आई एम द लाइट। तो यीशु मसीह तो ये भी कह रहा है मैं मांस हूं। यीशु मसीह तो ये कह रहा है मेरे मांस खाने की और मेरे लहू पीने की। ये क्या भेद है? ये सब भेद में लिखी गई है बाइबल। और इस भेद को कौन खोलेगा? पवित्र आत्मा। तब तो वो आएगा, वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। तो पतरस और इन लोग यूहन्ना इन लोग को सबको क्या सिखा रहे हैं? क्या? यस, ये अब सीख रहे हैं। क्योंकि प्रेरित तो उसके दूसरे अध्याय में जब पेंतिकोस्त का दिन आया, तब इनकी आंखें खुल गईं। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में नई भाषा बोलने लगे। 120 पूरे रीति से नए जन्म में सृष्टि हो गई। क्यों? तब इनको मालूम चला पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तो यही है, यीशु मसीह। आमीन। अर्थात हम ऐसा क्यों करें? कुलूसियों उसका 10वां अध्याय 3रा अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड। कुलूसियों, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसकी 3:17 पढ़ो बेटा। 3:17 कुलूसियों 3:17। कुलूसियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 17वीं आयत। क्यों आखिर यीशु मसीह का नाम? पढ़े। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो। ये वचन में काम में जो कुछ भी करो, एक नाम दिया गया है। किसी धर्म ग्रंथ में खुदा का नाम नहीं है। बाइबल एक ऐसा धर्म ग्रंथ है, क्योंकि बाइबल स्वर्ग से उतरी पुस्तक है। यही तो बात वो अंशिका बहन कह रही थी कि ब्रदर ये मोहम्मडन इतने ज़्यादा कैसे बढ़ गए हैं। इजराइल को यरूशलेम के बारे में मैंने बताया उसको, इसको पूरे जाति जाति के लोगों ने घेर रखा है। क्या है ये? मैंने बताया कि बेटा कुरान में 5 किताबें, कितनी 6 या 5 किताबें बाइबल से ली गई हैं। और बिना बाइबल, बिना यीशु मसीह के नाम के कुरान अद्भुत, सब मनगढ़ंत। केवल यीशु मसीह, उनकी कुरान भी बताती है कि केवल एक ही भविष्यवक्ता ऐसा है जो मर के जी उठा। केवल एक ही ऐसा भविष्यवक्ता आया जिसने मुर्दे को जीवित किया। इसलिए वचन में लिखा, काम में या वचन में जो कुछ करो यीशु मसीह के नाम में करो। कितना प्यारा खुदा है। हमें एक चरवाहा दिखाता है।
हमें एक नाम दिखाता है, सब नामों में धन्य। क्या करना? बस एक नाम, क्या? यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम में तुम्हें सब कुछ करना है। तो प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में गाड़े जाएंगे, यीशु मसीह के नाम में जी उठेंगे, यीशु मसीह के नाम में हर प्रार्थना होती है। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब यीशु मसीह के नाम में करो। क्यों यीशु मसीह के नाम में करें? क्योंकि तुम्हें एक नाम दिया गया है। उसने कहा जाओ और जाकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। अब नाम के बारे में जो जान जाएगा वो उसका दास हो जाएगा। नहीं तो बहुत तेरे लोग पिता को पकड़े हैं, यहोवा विटनेस। बहुत तेरे लोग पकड़े हैं पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। पुत्र नहीं, बहुत तेरे लोग यीशु मसीह। लेकिन पवित्र आत्मा बता रहा तीनों एक, जो कुछ करो यीशु मसीह के नाम में। लड़ाई किस बात की है भैया? वचन को पढ़ लो और चुपचाप चलने लगो। वचन तो कहीं पर भी एक दूसरे की बात को नहीं काट रहा। तो ये पास्टर, याजक, फादर, ये सब आपस में एक दूसरे की बातों को क्यों काटते हैं? एक भविष्यवक्ता दिखा दो, उत्पत्ति से लेके मलाकी और मती से लेके प्रकाशित वाक्य तक में एक ऐसा भविष्यवक्ता बता दो जिसने जो कहा हो तो उस भविष्यवक्ता की बात उससे लड़ी हो। सब की बात इक्वल आ रही। क्यों? क्योंकि सब एक आत्मा में बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती भविष्यवक्ताओं के द्वारा बाइबल लिखी गई। फिर बाइबल बताती उससे आगे कि जब भविष्यवक्ता इस बाइबल को लिख रहे थे तब इन भविष्यवक्ताओं के अंदर खुदा का आत्मा विराजमान हो गया। अर्थात लिखने वाला भविष्यवक्ता नहीं बल्कि खुदावन यीशु मसीह है। तो क्या यीशु मसीह को लिखना भी आता है क्या? आता है लिखना? बहुत बढ़िया लिखता है, सटासट। आमीन। प्रकाशित वाक्य 3, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 3:12। पढ़ो बेटा। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बना दूंगा और वहाँ फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से अनुलोक तक स्वर्ग पर से करने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। अब बताइए, नया नाम लिखेगा। कौन लिखेगा? यीशु मसीह। नए यरूशलेम का नाम, अपने खुदा का नाम, केवल एक ही नाम, यीशु मसीह लिख दूंगा। और ये वो छाप है जो मेमने की पुस्तक है। उसने कहा यहाँ से तुम्हारा नाम कोई नहीं काट पाएगा। तेज के साथ जी उठेगा, अनादर के साथ बोया गया। अभी तो मैं पूरा खोल ही नहीं रहा हूँ वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम केवल ऊपर ही ऊपर तैर रहे हैं। हम लोग अभी इस समय कितने पानी पे हैं? हम लोग इस समय 4 फीट पानी पे चल रहे हैं। और पानी कितना गहरा होता है? प्रभु ने कहा गहराई में ले जाओ। पतरस से क्या कह रहा? नाव को गहराई में ले जाओ। तो गहराई में नाव चली जाएगी तो क्या होगा? मीटिंग का सुबह हो जाए। मैं केवल ऊपर ऊपर आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ खुदा का आत्मा में कि वचन में, काम में जो कुछ करो यीशु मसीह के नाम में। अपने बच्चों को और अपने आप को
यीशु मसीह के नाम में बांध लो। यीशु मसीह के नाम में अपने आप को पूरे हृदय से बाड़े में बांध लो, क्योंकि अब तब में समय आ गया, तोपे तैयार एकदम। अब कोई किसी को समझाने वाला नहीं है, सारे गोले हथकौले सब तैयार हैं। सब जने ऐसा एक दूसरे के ऊपर डालेंगे कि कोई नहीं देखेगा कहाँ जा रहा। बस सबके अंदर एक चीज होगी, विनाश करो, भयानक दिन। कोई नहीं देखेगा कि हमारा गोला भारत में गया कि चीन में गया, बस गोला फेंको, गोले हैं तब तक फेंकते रहो। अब इन गोलों से, इन सब चीज़ों से केवल यीशु मसीह बचाएगा। अभी आप कुछ हजार किलोमीटर पे एक फाइट देख रहे हो रही है, और वहाँ पर कब कहाँ गोला कौन सा गिर जाए नहीं मालूम। कुछ हजार किलोमीटर, उसको पास आने में कितनी देर लगेगी। सारी मोहम्मडन कंट्री तैयार खड़ी हैं। वो आयत पढ़ दो। हाँ, जकरिया पढ़ो, जकरिया 12। सारी मोहम्मडन कंट्री यरूशलेम को घेरे खड़ी है। युद्ध तो यरूशलेम से है। जो हम लोग सुन रहे हैं ना, अफगानिस्तान, तालिबान, अमेरिका, ये सब कुछ नहीं, ये सब तो कुछ भी नहीं है। ये फिंगर चिप्स है। क्या कहते हैं उसको? खूब खाती हो तुम, क्या खाती है? फ्राइड राइस नहीं, फिंगर चिप्स। फ्राइज कहते हैं, हमको तो मालूम ही नहीं, खा लेते हैं लेकिन। हाँ, तो वो जो फ्राइज है, ये वो है तालिबान, अफगानिस्तान, अमेरिका जो ऊपर ऊपर हो रहा है। अरे तो तालिबान, अमेरिका, ना 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 ना, ये मेन युद्ध जानते हैं यरूशलेम है। सबसे बड़ा मेन युद्ध यरूशलेम, क्योंकि यरूशलेम में सुलेमान ने मंदिर बनाया, और यरूशलेम में फलिस्तियों ने क्या बना दिया? मस्जिद। अब ये मस्जिद टूट के इजराइल बनाएगा मंदिर। सब तैयार हैं। ये तो केवल दिखावे की लड़ाई दो से, पाकिस्तान पर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पे तालिबान, ना 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 ना, ये मेन चीज, ये माहौल बन रहा है। इजराइल पूरी रीति से घिरा है, और यरूशलेम नया यरूशलेम बनाएगा, भी आपने सुना, और नए यरूशलेम की मोहर लगाएगा। ये यरूशलेम यरूशलेम क्यों आ रहा है? ये नया यरूशलेम क्या है? ये नया यरूशलेम स्वर्गीय देह है, और पुराना यरूशलेम हमारी ये देह। पढ़ो जकरिया 12 पहली आयत। इजराइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन। हाँ, यहोवा जो आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है, उसकी ये वाणी है। उसकी ये वाणी है। देखो, मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के मद का कटोरा ठहरा दूंगा, और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा भी ऐसी ही होगी। घेर लिया जाएगा यरूशलेम। जाति जाति सब घेरेंगे यरूशलेम को, इजराइल को पूरा घेर लेंगे। और ये तीसरा विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध आया निकल के यरूशलेम से। ये जो आपने देखा है दीपावली जब होती है, दीपावली के 5-6 दिन पहले पटाखे फूटते, पट चट पट चट चट पट 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 धाम। ये पटाखे क्यों? अरे यार, अच्छा 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 अच्छा, अरे 4 दिन बाद तो दीपावली है। अच्छा अच्छा, वो दीपावली से पहले 5-6 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले चट 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 पट भाट, ये वही है 4-5 दिन पहले वाला धाम धूम धाम।
अभी तो सब मेन दिन, भयानक दिन में आएंगे। तो ये सारी बातें निकट आ गई और प्रभु ने कहा अब समय अब और तब में। अब ये बात नहीं रह गई कि हम मनुष्य को दिखाने के अनुसार चलें। अब बात ये हो गई वचन पढ़ो और समझो और इस पे चलो, क्योंकि बचाने वाला केवल एक ही है, खुदावन यीशु मसीह। ये समझ लो देह तो गिरनी है, देह अवश्य गिरेगी, और जब ये देह गिरेगी तो स्वर्गीय देह उठेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम अनादर के साथ बोए गए हैं, अनादर के साथ आग की झील में डाल दिए जाएंगे, अनादर के साथ डाले जाएंगे। और आग की झील कौन सी मृत्यु है? दूसरी मृत्यु, दूसरी मृत्यु है आग की झील। आज सबसे बड़ा हथियार तोप नहीं है, और ना गोला है, और ना राफेल है। आज सबसे बड़ा हथियार है बाइबल। उसने कहा इसको पहन लो और अंधकार की शक्तियों से सामना करो। इसको लो और अपने बच्चों को, अपने आप को पहनाना शुरू कर दो। एक छड़ी रखिए, एक इतनी बड़ी छड़ी, बढ़िया एकदम आराम, तेल लगा के यूं किनारे रख दिया करिए, सटाक से मारा करिए, चैट सटाक से एकदम इतनी तेज मारा करिए कि निशान बन जाए, लाल एकदम खून की एक वो होती है, क्या कहते हैं उसको, नखीर बननी चाहिए, इतनी तेज मार। जिस दिन बाइबल ना पढ़ें, ये लाठी ये सोता चलेगा। बाइबल अगर नहीं पढ़ी, ये लाठी ये सोता तुम्हारे चटाक से पड़ेगा। और अगर खुद ना पढ़ो तो खुद भी मारो, लेकिन ये चलाना शुरू कर दो, क्योंकि खुदा का कलाम कह रहा है कि अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दे जो बुढ़ापे तक बना रहे। केवल वचन है जीवन। हम लाख बच्चों के लिए कुछ भी कर लें, जितनी अच्छी चीज कर लें, लेकिन इनके जीवन को नहीं बचा पाएंगे। जीवन को बचाने का अधिकार खुदा के पास। तो खुदा के पास अगर बच्चे बोल के नहीं जा रहे, बाइबल कह रहे हैं भैया पढ़ लो, नहीं पढ़ रहे हैं, सुतरी लो, चलाना शुरू कर दो बस स्टार्ट से। एक संटी रोज मारो, अपने आप रोज बाइबल पढ़ना शुरू हो। हम तो मारते हैं और बहुत तेज मारते हैं, फिर कोई कंप्रोमाइज, खून निकले चाहे कुछ निकले, चाहे वहां पढ़ियो। छोटी सी बेटी है मेरी, एकदम बुला के एकदम बस चटाक से मारते, चट से एकदम कायदे से, वो भी वहां गिरेगी, ना माँ बोलेगी ना दादा दादी बोलेंगे, चुप, सब चुप। एक दिन अगर बाइबल नहीं पढ़ी तो तुम्हें पढ़ेगा जरूर। बाइबल पढ़ो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, बाइबल पढ़ो तो पढ़ो। एक दिन होगा वो मार उसके लिए जीवन बन जाएगी। वचन है बताता। अपने बच्चों को शिक्षा दो। कुछ नहीं रखा जीवन में, केवल यही वचन है जो हमें हमारे बच्चों को बचाएगा। शरीर नहीं है, जीवन तो आत्मा है, और आत्मा केवल बाइबल है। कहीं नहीं मिलेगी आत्मा। चाहे जहाँ घूम के आ जाओ, ताज होटल चले जाओ, कुछ भी कर लो, कोई भी बड़ा से बड़ा जगह चले जाओ, कुछ भी चल लो, कहीं चल लो जाओ, बाइबल आत्मा कहीं नहीं मिल सकती। आत्मा अपने वचन में है, और जो जाके उस वचन से पिएगा, यीशु मसीह क्या कह रहा, मैं तुझे ऐसे जल से पिलाऊंगा कि फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। कौन सा जल है प्रभु? क्या अपने बच्चों को ऐसे जल से नहीं पिलाना चाहोगे कि कभी प्यास ही ना लगे? वो जल केवल एक ही है, वचन का सोता। प्रेज़ द लॉर्ड। हर चीज का एक समय है। सैमुएल, सैमुएल, हर चीज का एक समय है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए भाई। गॉड ब्लेस यू ब्रदर।
आइए हम प्रार्थना में चलें। ज़िंदगी के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह, बड़े शुक्रगुजार हैं खुदावन कि एक बार फिर प्यार प्रभु आपने मुझ निकम्मे को ये मौका दिया खुदावन कि हम इस परिवार पर खुदावन प्रार्थना करने पा रहे हैं। और खुदावन हमारे वो परिवार भी जो खुदावन इस समय सुनते हैं खुदावन इस वचन को, प्यारे प्रभु हम में ऐसी कोई खूबी और लियाकत नहीं पाई जाती खुदाई, परंतु ये तेरी दया और करुणा है खुदावन, जो प्यारे प्रभु आपके चुन लिए और ठहराए जाने के कारण हम पर बनी है। प्यारे प्रभु दुआ करते हैं खुदावन पिता कि जबकि इन भेदों की बातों को जिसे खुदावन प्यारे प्रभु अच्छे खुदावन सेमिनरीज नहीं समझ पाए खुदावन, तूने हम जैसे साधारण और अनपढ़ मनुष्यों को समझाया है खुदावन। प्यारे प्रभु ये आपका आत्मा ही है जो खुदावन हम पर आता है प्यारे प्रभु, उन सारी बातों को समझाता है खुदावन, जिन्हें समझने के लिए ज्ञानवानों ने अपने ज्ञान को लगाया और समझदारों ने अपनी समझ को लगाया, परंतु इन सारी बातों को प्यारे प्रभु आपने उनसे छुपाया और आज खुदावन हम बच्चों पर इन बातों को आपने प्रकट किया है। आपसे दुआ करते हैं खुदावन कि जब ये प्रकट हुई है ये बातें इस जगह पर खुदावन, इस भवन का खुदावन, इस घराने का आप उद्धार करें खुदा, हर अंधकार रोग और घटी से आप इनकी रक्षा करें। हाँ प्यारे खुदावन ये भी अपने बच्चों को वही सिखाएं प्यारे प्रभु जो इनके जीवन भर प्यारे प्रभु इनके साथ बना रहे, और वो केवल और केवल आपका वचन मेरे खुदा। दुआ करते हैं खुदावन कि हम भी ऐसे ही शिक्षाओं को अपने हृदयों में रख कर प्रतिदिन चलने पाएँ, तेरी आत्मा के अनुसार चलने पाएँ, और प्यारे प्रभु ताकि आपके विरुद्ध कभी ना जाने पाएँ खुदावन। हर अंधकार जो खुदावन हम सब में पाया जाता है, मुझ में पाया जाता है खुदावन, उसको भी तेरे समक्ष रख के खुदावन आप उस सब चीज़ों के लिए क्षमा चाहते हैं और दुआ करते हैं खुदावन कि हम ऐसे ही अंश करके बदलते जाएं, क्योंकि खुदावन सामर्थ हम में नहीं परंतु इस वचन में है जो हमें प्रतिदिन बदल रहा है खुदा। और प्यार प्रभु हम उस बात को भी देखने पा रहे हैं खुदा, जो कमी घटी अब रह गई प्यार प्रभु उनको भी हम प्यार प्रभु आपकी आत्मा पर विश्वास करते हैं खुदावन कि वो भी खुदावन हमसे दूर होगी खुदा, और हम प्यार प्रभु पूरी रीति से प्यार प्रभु तेरे निकट उपस्थित रहे प्यार प्रभु, यही आपसे कामना करते हैं खुदावन। आपसे दुआ करते हैं प्यार प्रभु कि हम सभी को और जो परिवार इस समय प्यार प्रभु फेसबुक के माध्यम से सुनता है उन सभी को अपनी आत्मा से प्यार प्रभु मामूर कर खुदावन। हमारे भाई को भी खुदावन, याजक भाई को खुदावन अपनी आत्मा से भरे, उनके घराने पर तेरी आशीष हो, उनके फल पर आशीष हो, मुझ पर मेरे फल पर आशीष हो, मेरे घराने पर आशीष हो खुदावन। प्यार प्रभु हम जो अपने घरों को छोड़ कर आए हमारे घराने पर आशीष हो, जब हम यहाँ से जाएं खुदावन तो हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें, हमारे पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें। हम जो यहाँ कई बैठे हैं खुदावन, हम सब एक विश्वास में ऐसे ही बढ़ते जाएं ताकि आपकी देह उन्नति पाए खुदावन, और कभी ना खुदावन इन मार्गों से भटके जो हमें जीवन का प्यार प्रभु और सत्य की बातों को हमें बताता है। जैसे पतरस ने कहा तुझे छोड़कर हम कहाँ जाएं। हाँ प्यारे खुदावन यहाँ पर हर एक जना प्यारे प्रभु उसी आत्मा से परिपूर्ण होने पाए, सब बातों में हमारे जीवनों से आप बढ़े और हम घटे खुदावन। आप ही की मर्जी हमेशा हमारे जीवनों से पूरी होती रहे। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता अब जो आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बंद बुराई से बचाएं, बादशाही कुदरत तो जलाल में हमेशा आपकी यहाँ में लौट। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आशीषों के सोते धन्यवाद।